प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान सुभाणे असेंबली टोड़ण जी तारीख़ ॾींदो। हाणे छा ॾिसणो इहो आहे त PTI चेयरमैन कहिड़ी तारीख़ थो ॾे। अॼु हिकु भेरो ॿीहर PTI चेयरमैन इमरान ख़ान जे निशाने ते जनरल रिटायर्ड बाजवा हो ऐं हुन चयो त नेब जेका आहे उहा जनरल बाजवा जे कंट्रोल में हुई। जनरल बाजवा फ़ैसिलो कंदो त कंहिंखे केतिरो दबाव विझणु घुरिजे या कंहिंखे केतिरो छॾे ॾियणु घुरिजे। नेब असां बिल्कुलु बेअख़्तियार हुआसीं। अॼु प्रोग्राम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर इमरान ख़ान जे निशाने ते जनरल बाजवा छो आहे ऐं सुभाणे खां इमरान ख़ान जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे आफ्ताब जहांगीर साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियां इमरान मसूद साहब, पाण काफ लीग जा मरकज़ी अॻवान अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। त काफ लीग जी अॻी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, काफ लीग सीट एडजस्टमेंट घुरी आहे PTI खां, इन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाइबो। ऐं असांखे जॉइन करी सूरत थेबो साहिबा, पाण मुस्लिम लीग नून जी सूबाई अॻवान आहिनि, अॻूणी सिंध असेंबली जी मेंबर आहिनि। आफ्ताब साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तरफ तो खान साहब असेंबली तोड़ने का अंदेशा दे चुके हैं कि अब वो असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कौमी असेंबली के स्पीकर को आपने ख़त लिखा है कि इस्तीफ़ाओं की तस्दीक के लिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि दोबारा कौमी असेंबली में जा रहे हैं आप? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक सवाल असद इस बात का है कि जी हमने स्पीकर को खत लिखा है, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक हमारे इस्तीफे जो है ना, वो कहते हैं बकौल उनके, हमारी तरफ से तो वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि जी अभी जब तक ये दोबारा नहीं आएंगे, इंडिविजुअल होकर आएंगे, हमारे सामने कहेंगे, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि स्पीकर साहब ने जो पहले 11 इस्तीफे लिए मंजूर किए थे, वो किस बुनियाद पे किए थे? क्या वो इंडिविजुअली गए थे सारे और जाकर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी हमने इस्तीफा दिया है स्पीकर के सामने? तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन जब उनको भी इसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे भी एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि हमने तो तय किया हुआ जब तक हमारी पार्टी की क़यादत जो है जी सर, तो वो नहीं कहेगी हम तो बाहर हैं, हमने इस्तीफे दिए हुए। तो इस वजह से ये तो एक मसला ऐसा है जिसको खामखा ये डिले कर रहे हैं। और फिर तो इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। मैं तो हैरान होता हूँ मीडिया वालों के पास भी, और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये और वो जो है, इनके पास, इनके साथ भी जी सर, जी ये कहते हैं कि जी हम सैलरियां भी दे रहे हैं, हम प्रिविलेजेस भी दे रहे हैं। हैरान कौन बात है? वो तो एक छोटा सा सिंपल है कि आप पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि जी वो इनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आफ्ताब साहब, आप बताइए ना कि आपको लास्ट किस महीने की सैलरी मिली है? लास्ट आपने कब? 10 तारीख, अप्रैल 10 तक। उसके बाद आपने कौमी असेंबली से कोई बरात नहीं ली? कुछ भी नहीं लिया। अगर आप चाहोगे तो आपको मैं इस बैंक की स्टेटमेंट निकाल के आपको भेज दूंगा भाई। अच्छा, तो उसके बाद आपके किसी भी मेंबर ने कोई फिर सैलरी नहीं ली, कोई मरात नहीं ली? किसी ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई गैर संजीदगी क्या, इस गैर संजीदगी का ये आलम है जी सर कि नून लीग, पीपल्स पार्टी के लोग मेंबर, और वो उनको पता ही नहीं है कि हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो कितनी अजीब बात है ये। हाँ, ये तो पहले तस्दीक कर देनी चाहिए, उसके बाद जो है ये मामला उठाना चाहिए। लेकिन आफ्ताब साहब, क्या खान साहब के कल का क्या फैसला होगा? क्या काफ लीग एग्री हो गई है आपसे पंजाब असेंबली तोड़ने पे, या इख्तिलाफ अभी बरकरार हैं? क्योंकि कल भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि परवेज इलाही नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली टूटे। अच्छा, देखिए, पहली बात ये कि इख्तिलाफ नहीं है, तो ये परवेज इलाही का अपना एक है मौक़िफ़ है, और हमारा PTI का एक है, क्योंकि ये दो अलग पार्टी है। हम इस वक्त साथ हैं, क्लूजन में है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी अगर थोड़ा टाइम और मिले ताकि हम चीजों को बेहतर कर सकें, तो अमानत आपकी है, जब आप कहेंगे हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन खान साहब का अपना एक सोचने का अंदाज है, तो मैं ये समझता हूँ कि कल के बाद ही पता चलेगा। तो आफ्ताब साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, आपने सियासत को बड़ी सियासत के नशिब व फराज देखे हैं, आपने सियासत में वो लम्हात भी देखे हैं जब खान साहब बिल्कुल अकेले थे और अब तो उनकी जो मकबूलियत है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या वाकई असेंबलियाँ तोड़ देनी चाहिए, या ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिसमें आप असेंबलियों के अंदर भी रहें और आप अपने अपोजिशन का किरदार भी निभाते रहें? अच्छा, देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि पहले इनकी डिमांड थी, आप जिसको भी बुलाते थे कहते थे जी फेयर इलेक्शन होना चाहिए, धांधली हो गई है, ये हो गया, सिलेक्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत बना, सिलेक्टेड हुकूमत है, ये लोग जो है
बाहर से लाके हम पर मसला कर दिए गए। तो इसलिए जब हमने ये फैसला कर लिया, खान साहब ने फैसला कर लिया कि ठीक है जी हम आवाम की अदालत में जाते हैं, आवाम जिसको भी मुंतखब करे वो आए, और फिर 5 साल उसके पीछे फिर आवाम खड़ी होती है कि जी हमने फैसला किया था कि हमने इनको वोट दिया था और इनको 5 साल के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जो इन्होंने किया, जिस तरह इन्होंने किया, सिंध बाजार लगाया, फिर सारे बाजार लग गए, क्योंकि माजी में भी ये बाजार लगाते रहे, छांगा मांगा लगाते रहे, इस दफा सिंध बाजार लगाया इन्होंने। और आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारी यकीनन जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ शराइत तय की होंगी, और आपने एमसीएम का रोल भी आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद नाराज हो जाती है कि जी बल्दियात का निजाम ऐसा होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए, समझे ना। इसी तरह अभी आपने देखा बलूचिस्तान की पार्टियां अलग होने की धमकियां दे रही थी। तो वो फिर ये जब आप ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में रहते हैं तो जो आप अब खुलकर काम नहीं कर सकते अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, अब कोलिजन में तो बिल्कुल भी नहीं काम हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का सोचने का अंदाज अलग है, नून लीग के सोचने का अंदाज अलग है, समझे ना। तो उसमें इन दोनों का साथ चलना बड़ा मुश्किल है। ये तो वक्ती तौर पे इन्होंने वो बनाया, और इसीलिए आपने देखे कि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा अच्छा काम किया ना, उसने कहा कि हमने कोई ऐसी वजारत नहीं लेनी जिससे हम आवाम को जवाब दे हों। ये सारी जो है ये नून लीग ही करता रहे, ताकि ये कि उन्हीं को वो भुगतना पड़े। और उन्होंने अपने लिए जो है वो वजारत खारजा की बोली है मिनिस्ट्री, जिसमें वो चाह रहे हैं कि जी उनका बेटा जो है वो बिलावल जो है वो दुनिया में मुतारिफ हो, और वो तो इंटर्नशिप के ऊपर है, वो इस वक्त कोर्स कर रहा है, समझे ना। तो बाकी तो देखिए वजारत खजाना हो गई। लेकिन आफ्ताब साहब ये जो सियासी मसाइल हैं, ये सियासी अदम इस्तेकाम है, वो जब तक हल नहीं होगा, आप भी समझते हैं कि फिर मुल्क में मुआशी इस्तेकाम जो है वो हल नहीं होगा। और अगर मुल्क मुआशी तौर पे अपडेट नहीं हुआ, मुआशी तौर पे खुद मुख्तियार नहीं हुआ, तो फिर मसाइल का हल नहीं निकलेगा। आप नहीं समझते कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुआशी हवाले से जो हमारी इकोनॉमी है, कम अज़ कम उस पर बैठ के ऐसी लाए अमल जोड़ना चाहिए जो कल आपकी पार्टी हो या किसी और की पार्टी इक़्तिदार में हो तो मुआशी पॉलिसीज जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमने तो इनसे कहा कि जी आप तारीख का अनाउंस करें इलेक्शन की, उसके बाद हम बैठ जाते हैं फिर बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम तो 2023 अक्टूबर तक जाएंगे, और हो सकता है आगे भी लेके चले जाएं कि जी इमरजेंसी हालात हैं तो मजीद अभी इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, तो लिहाजा टाइम बढ़ा लिया जाए। इस सूरत हाल के अंदर आप देखें तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त टेक्निकली तो हम वैसे ही दिवालिया हो चुके हैं, समझे ना। अब ये हम लफ्जाजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर बैठ कर कि जी यूं है तो फलाना है तो ढिमका है, समझे ना। तो आप देखें कल इन्होंने एक कोशिश की कि पेट्रोल की कीमत कम करने की, तो आवाम ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मैं जिन लोगों से मिला हूँ तो वो कहते हैं यार अब खुदा को मानो, हमारे साथ मजाक मत किया करो आप लोग, समझे ना जी। तो अब ये हालात है। लेकिन आफ्ताब साहब अब तो आप खैर कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि आइए हम मिसा के मैशत करते हैं, उस वक्त भी आपने बात नहीं की थी मैशत के। असल में असल बात ये है कि इनके साथ बात क्या करें। मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि ये आपने भी नोट किया होगा, आप साफी हो, कि जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जब खान साहब उसमें गए, असेंबली के अंदर गए, तो पहले दिन से ही इन्होंने बात ही नहीं करने दी खान साहब को। शोर शराबा, उस शोर शराबे के अंदर वो बात करते थे। तो उन्होंने देखा कि यार भाई आप आए हैं, अभी हम बैठे हैं आपस में, लेकिन वो इतना मोअज़्ज़िज़ ऐवान है क्या, उसके अंदर ये हुआ कि जब वो बात करने लगते थे हम शोर शराबा में जाना शुरू कर देते थे। तो इसको हमने मजाक बना लिया था। तो इसलिए खान साहब ने वहां से निकलकर वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से और दूसरे जो होते उस जगह से बैठ के काम करते रहे। लेकिन अगर ये सही माहौल रखते तो बात सुनते भी और फिर अपनी बात को मनवाते भी। लेकिन इन्होंने ना बात सुनी है ना अपना कोई मुतालबा ऐसा रखा कि जिसके ऊपर कोई बात की जा सके। बस यही कि जी चोर डाकू बस यही चलता रहा इस मुल्क के अंदर। तो अभी इससे निकलना होगा, नया इलेक्शन कराना होगा, और फिर जिसको मैंडेट दे फेयर इलेक्शन करवा लें ताकि किसी को शिकायत ना हो, और जिसको आवाम मैंडेट दे वो 5 साल के लिए अपनी हुकूमत करे। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब आपने ये बड़ी अहम बात की है कि पहले जो रवैये उनकी तरफ से और आप दोनों की तरफ से जो हुआ है वो उसका हल नहीं निकला। आप क्या समझते हैं कि सियासत जो इस नहज पे पहुंची है कि अब ना अपोजिशन हुकूमत को सीरियस लेती है ना हुकूमत अपोजिशन को सीरियस लेती है,
इसका जिम्मेवार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल? पता है इसका तीसरा हल है जी। जब इस तरह की आप बात करते हैं ना कि जी दोनों तरफ कोई सीरियस नहीं, आवाम को सीरियस नहीं ले रही नहीं, तो फिर इनकलाब की तरफ बात जाती है, समझे ना, तो वो फिर बड़ा खतरनाक है। सर इनकलाब कैसा इनकलाब खान साहब, आफ्ताब साहब, इनकलाब किस तरह का इनकलाब, कैसा इनकलाब? वो आपको पता है, आप देख ले, दुनिया की तारीख देखें, जब जमहूरी लोगों ने एक दूसरे पे एतमाद करना छोड़ा तो फिर क्या रिजल्ट निकला। अच्छा आफ्ताब साहब, आजकल खान साहब के निशाने पे हैं बाजवा साहब। आज भी उन्होंने कहा है कि नेब को कंट्रोल था, बाजवा साहब के उसमें कंट्रोल था, वो जैसे चाहते थे नेब वैसे ही एक्टिव होते थी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या खान साहब को इस तरह की बयानात अब देने चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत में थे तो बड़ी तारीफ करते थे बाजवा साहब की, अब वो आए हैं तो वो कुछ और रुख अपनाए हुए हैं? अच्छा देखें, बात ये है कि जब चीजें बेहतर होती हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हैं और स्मूथली चल रहे होते हैं तो फिर तो कोई शिकायत नहीं होती ना किसी को। या जब कोई आपस में इख्तलाफ होता है तभी होता है, जिस तरह उन्होंने किया, मतलब फौज ने जिस तरह किया आपके सामने, जो क्योंकि बाजवा साहब का आप नाम ले रहे हैं तो वो मैं इसलिए फौज कह रहा हूँ। तो उसके बाद ये कि ये सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए मेरा तो ये हमेशा से एक हो रहा है मौक़िफ़ कि भाई हर इदारे को इंडिपेंडेंट होकर और अपने काम से काम की हद तक रहना चाहिए, और उस नजर से देखे कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए सब बराबर हों। अदालतें जो है वो फैसले ऐसे करें कि चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, अगर उनकी किसी लोगों ने कोई गलत काम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और नहीं किया तो फिर खामखा हर चीज को डिले करना और इस तरह का करना। फिर इसी तरह दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से 75 साल आपने भी देखा इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चलती रही है। तो अब ये है कि देखते हैं कैसे होता है, तो आगे के रवैयों से पता चलेगा कि कौन किस हद तक इंडिपेंडेंट हुआ है, क्या हुआ है। आगे जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त पता चलेगा कि जी इदारों का क्या किरदार है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप जब कह रहे हैं कि ये बड़ी आपने अहम बात की है कि तारीख फैसला करेगी कि इदारों का क्या किरदार रहा है, लेकिन अब तक जो इदारों का किरदार रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हमारी सियासी पार्टियां साहब ने खुद कह दिया ना, बाजवा साहब ने तो खुद कह दिया कि उसके जिम्मेदार सियासतदान है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि जी हमने कभी भी, और उन्होंने कहा आपके सामने है कि जी जो 71 की जंग थी वो हमने नहीं हारी है, वो पॉलिटिशियंस ने हारी है, समझे ना। तो उन्होंने तो हर चीज बता दी है कि जी तारीख के हवाले से कि किस कहाँ सियासतदान फेल हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो है सबको समझना चाहिए और बेहतर तरीके से आवाम के साथ रहते हुए आवाम के मैंडेट से जो भी हुकूमत आएगी वही वो उसका फैसला करेगी। अच्छा आफ्ताब साहब, अब सियासी पार्टियों का क्या किरदार होना चाहिए कि जो माजी की गलतियां हैं वो कम से कम दोहराई ना जाएं? सर उसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि आप मजबूत अपनी पार्लियामेंट करें, जरूरी इदारों को मजबूत करें, और दूसरा ये कि आवाम पर एतमाद करें। आवाम सियासी पार्टियों को चाहिए कि आवाम पे एतमाद करें, इधर उधर ना देखें, मदद ना मांगे, आवाम के पास जाएं, आवाम को फैसला करने दें। एक दफा गलत फैसला करेगी आवाम, दूसरी दफा नहीं करेगी, समझे ना। तो इसलिए मैनिफेस्टो सियासत होनी चाहिए कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने रखे कि जी मैं ये करना चाहता हूँ। तो आवाम पढ़े, आवाम उस पर डिस्कशन करे अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, घरों में, अपनी महफिलों में, और फिर किसी एक नतीजे पे पहुंचे कि भाई किस पार्टी को हमें इस दफा मुंतखब करना चाहिए। तो वो फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अगली दफा किसी और को मुंतखब कर ले। लेकिन मैनिफेस्टो सियासत होनी चाहिए ताकि पता हो कि उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, साफ और शफाफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, फिर आवाम फैसला करे कि वो उसको किसका मैनिफेस्टो जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो समझ रही है कि इसका मैनिफेस्टो जो है वो काबिल अमल है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइए कि अब जिस नहज पे हुकूमत और अपोजिशन पहुंची है, क्या वाकई जो एक तो बैकडोर टॉक चल रही हैं दोनों तरफ से, एतराफ़ भी हो रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या खुल के क्या जी ये अच्छी बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि बातचीत भी होनी चाहिए, और बीच में एक आध जामिन आदमी भी होना चाहिए, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उससे बेहतर जामिन तो कोई नहीं हो सकता ना जी, समझे ना। लेकिन ये कि उससे क्या है कि अगर किसी एक अच्छे नतीजे की तरफ निकलते हैं तो बिल्कुल निकलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जी मतलब खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो, कारोबार खत्म हो, उसके बाद ही हम बैठे।
तो हमें अभी बैठना चाहिए और जो मतलब आपस में कुछ ले कोई दो की सियासत पे जो है फैसला करना चाहिए कि जी आपकी हम ये मान लेते हैं, आप हमारी ये मान लें, और आवाम के सामने आना चाहिए हर चीज कि भाई ये शराइत ठीक थी, इसके मुताबिक हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आगाह किया है कि हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए इस वक्त और अपोजिशन का उसमें किरदार क्या होना चाहिए, और मुल्क में जो हालात हैं, मुल्क के जो मसाइल हैं, उनमें दोनों का किरदार क्या होना चाहिए। और अब जो टॉक हो रही हैं हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, उसमें जो आरिफ अलवी साहब पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, वो एक रिलायबल आदमी भी इस सेंस में भी हैं कि वो हेड ऑफ स्टेट हैं, और वो जो बात करेंगे वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पे बात करेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में जो डेडलॉक है, जो डेडलॉक है त चूंड में कराई वञे, चूंडू अॻु में कराई वञनि। हाणे हुकूमत इहा राज़ी थिए थी या नथी थिए, बल्कि हिकु मुआशी मसइला आहिनि, उहे उन खां त को बि इनकार नथो करे सघे त मुल्क में हिन वक़्तु जेके मुआशी मसइला आहिनि, जेको ॾियालपे जो मुल्क में शिकार थियण वारो मतिलबु ॾियालपे जे क़रीब अची वियो आहे, उन जी ज़िम्मेवार को राति ॾींहं जी ही हुकूमत भी उन जी ज़िम्मेवार आहे, ऐं बाक़ी जूं हुकूमतूं बि उन जूं ज़िम्मेवार आहिनि। इन सेंस में बि त जेके पॉलिसीज़ रहियूं आहिनि हिन वक़्तु ताईं, उहे का हिकु पॉलिसी जेका आहे उहा मुआशी हवाले सां हिन वक़्तु ताईं बहितर न आहे, जंहिंखे माज़ी जूं हुकूमतूं जेके आहिनि उहे उनखे बरक़रार रखंदे उनखे पंहिंजी पॉलिसीज़ जेको आहे उहो कंटिन्यू करे सघनि। नून लीग जी हुकूमत इहा बि तनक़ीद थी रही आहे त हिन वक़्तु उनजी का कारकर्दगी बसि 6 महीननि जी कारकर्दगी ते नज़र विझूं त का कारकर्दगी अहिड़ी कान्हे जेका आवाम खे अट्रैक्ट कंदी हुजे। इन जो सबबु कहिड़ो आहे? मैडम सूरत थेबो साहिबा असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। मैडम प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। सूरत साहिब, सभु पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हुकूमत जे निशाने ते सिर्फ़ु इमरान ख़ान आहे, हुकूमत कारकर्दगी किथे आहे? हुकूमत इहो छो नथी ॿुधाए त असां 6 महीननि में छा छा कयो आहे? उहो इमरान ख़ान जे स्टेटमेंट ते हुकूमत छो पई हले? महिरबानी असद, पहिरीं ॻाल्हि इहा त तव्हां जेको चओ त इमरान ख़ान निशाने ते न, बल्कि इमरान ख़ान जे निशाने ते पाकिस्तान आहे। इमरान ख़ान जे निशाने ते जमहूरियत आहे। इमरान ख़ान जे निशाने ते जेको अवाम आहे, असांजे निशाने ते न आहे। हू हिकु साज़िशी ऐं जहिड़े नमूने सां हिकु तबाह थियल पाकिस्तान असांजे हवाले कयो वियो आहे, ऐं अञा ताईं साज़िशूं कंदो थो रहे, जंहिंजे करे हुन जेका मईशत ख़राब कई उनखे बहितर करण लाइ तमामु घणियूं कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। पहिरीं ॻाल्हि त असांजे मुल्क में जेका बारिश आहे उहो मुल्क खे तबाह करे छॾियो। उनजे लाइ जेके स्टेप वरिता नून लीग जी हुकूमत, उहो क़ौम जे ॾाढो आहे। तव्हां ॾिसो पिया त कहिड़े नमूने सां जेको आहे सो अवाम जी ख़िदमत कई, अवाम जे विच में अची ऐं जेको आहे सो कई। इमरान ख़ान त रुगो माण्हुनि खां अरबे रुपया वठी घर वेही रहियो, ऐं उन खां सवाइ जेको आहे सो मोटर वे जे हवाले सां जेको आहे सो चोथों ॾींहुं जेको आहे सो इफ़्तिताह कयो वियो, 9 जे हवाले सां जेको हैदराबाद खां सखर ताईं जी। ऐं ॾिसो न, असांजे जहिड़े हालतूं हिननि मुल्क जूं करे विया आहिनि, उनखे बहितर करण लाइ थोरो टाइम त खपंदो न जी। कल्ह बि अॼु बि जेको आहे सो पेट्रोल जी क़ीमत 10 रुपया घटाई वई आहे। इनशाला तव्हां थोरो टाइम मिले, तव्हां ॾिसिजो त बहितर मैशत कनि, छो त असांजी तारीख़ आहे जी। मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत जी तारीख़ आहे, उन हमेशह जेको आहे मोटर वे, बिजली, अमन अमान ऐं मुख़्तलिफ़ वॾा वॾा मेगा प्रोजेक्ट जेको आहे। सुठो साहब, अवां असां गॾु ई रहिजो। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियां इमरान मसूद साहब, पाण काफ लीग जा मरकज़ी अगवान आहिनि ऐं अगूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या डिसाइड हुआ है? क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ने पर राज़ी हो गए या वो अभी चाहते हैं कि नहीं, टाइम मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खड़े हैं अपने फैसले पे और सोच समझ के फैसला किया जी। और आज भी वो उसी लाइन पे खड़े हैं कि जब इमरान खान कहेंगे तब जो है वो एक्शन हो जाएगा। इसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, और जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी जी। अच्छा, क्या सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है, एक तरफ आप पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट की बात करें, दूसरी तरफ हमारे पास ये इत्तला है कि हुकूमत भी आपसे राब्ते कर रही है कि कोई राब्ता किया जाए, कोई हल निकाला जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। हुकूमत की जानिब से भी राब्ते हो रहे हैं मियां साहब?
देखिए, हुकूमत तो चाहती है कि ये अपसेट ना हो, सारा सिलसिला चल रहा है, किसी किस्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो। और साफ जाहिर है वो मेजर अपसेट होगा अगर 60% 70% पॉपुलेशन वाली असम्बलियां जो हैं अगर वो काम नहीं कर रही और इलेक्शन में जाना है तो बेसिकली इस मूव से प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट पे है, पीडीएम पे प्रेशर है। और साफ जाहिर है वो ये चाहेंगे, वो हर किस्म की कोशिश करेंगे। और जहां तक आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की है तो साफ जाहिर हम इलेक्शन में अब जा रहे हैं और कल को अगर टूट जाती हैं असम्बलियां तो आगे इलेक्शन में हम चले जाएंगे अगले दिन ही। तो उसके लिए फिर पीटीआई और पीएमएलक्यू बैठ के आइंदा की स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट की बिल्कुल बात चल भी रही होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो यही टाइम है कि हर चीज आप अपना सारा जो है वो सेटिंग कर लें आपस में। मियां साहब, ये आपने कहा कि पहली को असेंबली टूटने वाली है, तो क्या ये डिसाइड हो गया है कि पहली तारीख को असेंबली, नए साल के पहली तारीख असेंबली जो है वो बरकरार नहीं रहेगी? ये कल अब देखें क्या ऐलान होता है और इमरान खान साहब ऐलान करेंगे और दोनों असेंबलियों की जो है अपना अकेले जो लोगों ने उन पे एतमाद किया है और वो सारी पावर्स उन्होंने इमरान खान साहब को दे दिए कि भाई ठीक है, जो आप फैसला करें उसको इंशाल्लाह ताला दैट विल बी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब वो देखें कल अब क्या होता है। तो अभी तक कोई डेट आपको कोई डेट नहीं दी गई कि कब तहलील करें? वो जब कहेंगे तभी होगा जी। डेट उन्होंने देनी है इमरान खान साहब ने, वो आज दे दें, अभी दे दें, आज रात को दे दें तो अनाउंस हो जाएगा। पर आई थिंक वो पब्लिकली अनाउंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने फैजाबाद में पिंडी में किया था लास्ट जलसे में, जी आई थिंक उसी की कड़ी है। और पीटीआई तो देखिए ना तैयारी करी बैठे हैं कि हम तो ज़हनी तौर पे इलेक्शन के लिए चले गए हुए हैं जी, और हमारा दिन बन गया हुआ है और लेना ही लेना इलेक्शन जी। और ये पूरी एक कैंपेन, पूरा एक नैरेटिव, पूरी एक स्ट्रगल, पूरी लॉन्ग मार्च और ये सारा पब्लिक सपोर्ट, ये सारा एक कैंपेन है जो अब अपने इख्तिताम और अपने क्लाइमेक्स पे आई हुई है जी। और जब सियासत हो और मतलब पार्टीज जो है वो फिर वो हर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मूव चलती है इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन हासिल करने के लिए, मतलब ये होता है। अब देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या चलती है। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि कोई चौधरी शुजात साहब ने इस दौरान कोई राब्ता किया है परवेज इलाही साहब से? नहीं, जिस पे नहीं, कोई नहीं राब्ता, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। और आई डोंट थिंक सो, मुझे पूरा यकीन है कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं है। और बल्कि राब्ते जो है वो तो खत्म हो गए। और आपको पता ही है पिछली जब हुआ ये पंजाब का सारा सिलसिला हुआ है तो बहुत ज्यादा परेशानी रही है जी। इनके खानदान में स्प्लिट हो गई, अभी भी है जी। और कोई किसी किस्म का राब्ता है ही नहीं है। तो ये स्प्लिट अब बरकरार रहेगा या कोई है बीच में जो नेगोशिएशन के लिए भी कर रहा है कि खानदान जो है वो डिवाइड ना हो? ये देखिए, इस पे तो जो मतलब हम जैसे जो साथी हैं हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, खानदानी रिश्ता और रिश्तेदारी अपनी आप सेट रखें, तो बाकी सियासत फिर अपनी अपनी करें, यही हो सकता है, और तो कोई हल नहीं है। क्योंकि हमें मेरा तो है डायरेक्टली एक ताल्लुक और एक ही हम इलाके के लोग हैं और पुराना फैमिली का रिश्ता है, तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का भी कोई आपस में इनकी नाइतफाकी हो या कोई ऐसे इश्यूज हो। मतलब इट मीन वेरी सैड। और अभी भी ये परेशानी है जी। और ये लोग, हमारे इलाके के लोग, खास तौर पे हमारे हल्के के लोग बिलअमूम और बिलखसूस और बिलअमूम पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इनकी स्प्लिट आपस में नहीं होनी चाहिए जी जी। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि क्या ये जिस नहज पे काफ लीग पहुंची है और जो साथ आपने पीटीआई का दिया है और फिर सीएमशिप भी आपने हासिल की, अब असेंबली तोड़ने की बात हो रही है, इस दौरान कोई भी ख्याल आया कि नून लीग की जो ऑफर है वो कबूल कर देनी चाहिए थी? बिल्कुल कोई ख्याल कभी नहीं आया। अच्छा,
और बड़े मुसम्मम इरादे से और जहन से जो है इत्तेहाद बरकरार रखा पीटीआई के साथ जी। वी वर अंडर एक एथिकल बॉन्ड था और एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी। ये इत्तेहाद है तो इत्तेहाद को तोड़ना नहीं है। और खानदान टूटते हुए नजर आया लेकिन इत्तेहाद नहीं तोड़ा उन्होंने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, और वो अपनी बात पे डटे हुए हैं और फैसला कर लिया, बस अब उसी पे कायम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सोरठ थे वो साहिबा हाणे अवां तफ़सीली तौर ते मियाँ इमरान मसूद पंजाब जो हवालो ॿुधो। अवां इहो ॿुधाइजो त अवां चओ पिया तव्हांजो हिकिड़ो कल्चर रहियो आहे, नून लीग जी हुकूमत जो कल्चर रहियो आहे, त उहा जॾहिं बि तारीख़ रही है जी तारीख़ रही आहे, त उहा जॾहिं बि ईंदी आहे त उहा डेवलपमेंट कराईंदी आहे, रोड रस्ता ठाराईंदी आहे, बिल्कुलु रोड रस्ता ठाराईंदी आहे। ऐं हिन भेरे असां ॾिठोसीं त कंहिं क़िस्म अवां चओ पिया त सखर ऐं उनजो मनसूबे जो थिए पियो। इहो ॿुधाइजो त हीअ का सियासत हिन नहज ते पहुची आहे ऐं लॻे ईअं थो पियो त ईंदड़ साल आहे उहो साल हूंदो इलेक्शन जो साल, अवां आवाम वटि छा खणी वेंदो, अवां आवाम खे छा ॿुधाईंदो त हीअ के 5 साल गुज़रिया आहिनि ऐं अवां जी हुकूमत आई, तव्हां आवाम खे छा ॾिनो? ॾिसो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त तव्हां ॾिठो त शुरू खां वठी 2013 में जीअं नून लीग जी हुकूमत आई, इमरान खान इहे 36 पंक्चर फलाण अजीब क़िस्म जा कूड़ा इल्ज़ाम लॻाईंदो रहियो ऐं कंटेनर ते मुल्क खे बहरान में विझंदो आयो, पर असांजी हुकूमत पोइ बि कमु कंदी रही। उन खां पोइ छा आहे त हीअ हुकूमत आई कंहिं कुवतुनि जे ज़ोर ते NTS खे विहारे वोट चोरी करे ऐं हू हुक्मरान थियो। उन जे 4 सालनि में जेका हिन तबाही कई उहा पूरी क़ौम जी आॾो हुई। उन खां पोइ आइनी तौर ते हिनखे हटायो वियो त वरी उन साज़िश जे हवाले सां हुन साज़िशूं शुरू कयूं। इहे जेको आहे त धरना सभु कुझु नाकाम वियो आहे, सभु यूटर्न कूड़। हाणे बि जेको आहे सो इहे तव्हां ॾिसंदो त कंहिं बि हिकिड़ी ॻाल्हि ते इहो माण्हू न बीहंदो, हमेशह कूड़ ऐं फ्रॉड ते हिन जेको आहे सो धोखेबाज़ी ते जेको आहे हिन सियासत कई आहे। सो अवाम हाणे इहे सभु ॻाल्हियूं सम्झे थो त जेकॾहिं तव्हां कंहिं ज़ोर ते कंहिंजे ताक़त जे ज़रिए तव्हां वॾा जलसा करे सघो। हाणे तव्हां ॾिसो धरणो हिनजो नाकाम वियो, माण्हू कोन अची सघिया ऐं पोइ ॿियूं साज़िशूं शुरू कयूं। अमेरिका वारे ख़त जी साज़िश शुरू कई, ॿियूं साज़िश शुरू कई, वरी उन्हनि तां बटी वियो। इहे सभु शयूं कंदो थो रहे, अवाम ॾिसे पियो ऐं यकीन आहे मूंखे त बहितरी ईंदी ऐं अवाम नून लीग खे अवाम इहे सम्झे थो त जेकॾहिं तरक़ी हिन मुल्क जी थींदी त उहा मुस्लिम लीग नून ई आणींदी, ॿिए कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कान्हे का। इहे शयूं जेको आहे हा असांजी इतादी आहिनि, छो असां सम्झूं था त जमहूरियत खे मुल्क खे अहिड़ियुनि बहरान में कढण लाइ मुख़्तलिफ़ जेके जमहूरियत पसंदि पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां गॾिजी हलणो आहे। पर तरक़ी जी ज़मानत मुस्लिम लीग नून ई आहे, इहो अवाम चङी तरह ॼाणे थो। अहिड़ियूं हालतूं आहिनि उहो अवाम बि सम्झे थो त अहिड़ियुनि हालतुनि में मुल्क खे बहरान जो जेको मुंहुं ॾेई रहियो आहे मुस्लिम लीग नून हुकूमत, ऐं उनखे बि कढी ईंदी, उनखे बि कढी ईंदासीं इंशाअल्लाह। पर जी अवां पुरुमीद आहियो त जेके हालतूं आहिनि उन जेके मसइला आहिनि उनखे हीअ हुकूमत कढी ईंदी, उनखे अगरि थोरो टाइम मिले। पर सोरठ थिए साहिबु अवां सियासी कारकुन रहिया आहियो, सियासत सॼी ज़िंदगी अवां सियासत कई आहे, अवां सियासत जा नशे फराज़ जंहिंखे उर्दू में चइबो आहे उहे अवां ॾिठा आहिनि। अवां नथा सम्झो त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी तारीख़ में शायदि हीअ जेका तारीख़ आहे पॉलिटिकल तारीख़ हीअ बि पंहिंजे दौर जी पंहिंजे उन में लिखबी त मुल्क जूं 11 पार्टियूं हिकु पासे बीठियूं आहिनि, हिकिड़ी पार्टी हिकु पासे बीठी आहे, उनजो हिकिड़ी पार्टी न आहे, हिकिड़ी पार्टी कोन्हे। इहे जंहिंखे डाकू चवंदो उहे त हिन सां गॾु बीठा आहिनि, हिकिड़ी पार्टी कोन्हे। पर ॻाल्हि हीअ आहे पर हू जंहिं हल्के मां बीहे थो पियो उन हल्के में उहो न सिर्फ़ु खटे थो बल्कि लीड तव्हांखे ॿुधायां उन वक़्तु जॾहिं हीअ जे हल्के मां बीहे पियो, हिकिड़ी ॻाल्हि त तारीख़ थींदी, हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े थी वई त जंहिं हल्के मां बीठो खचो असां धांधली न कराई हुकूमत हूंदे। पर उन वक़्त में बि हिन सां के कुवतूं हुयूं जिन हिनखे सपोर्ट कयो पिए अंदरां अंदरां। पर हाणे तव्हां ॾिसंदो त इहे शयूं कोन थींदियूं। हाणे बि कश्मीर में भारायो आहे हिननि अहिड़े क़िस्म जी लोकल बॉडीज़ जी जेका गवर्नमेंट इहो इलेक्शन थी त मां नथी सम्झां। पर जेकॾहिं असांजो छो त असांजो हिकिड़ो विजन आहे, असांजे क़ाइद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जो विजन आहे वोट को इज़त दो। जेकॾहिं केर बि
साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन ज़रिए खटी थो अचे त सो बिस्मिल्लाह। पर ॻाल्हि इहा त मुल्क जे ख़िलाफ़ जेका साज़िश थिए थी, साज़िशुनि जे ज़रिए, बुहराननि जे ज़रिए मुल्क खे कमज़ोर कयो थो वञे, जे बंदि थियणु खपनि। ऐं ही रुगो बोतान हणंदो रहियो, उन वक़्त में इंतकामी कार्रवाइनि जी हद करे छॾी। पर ॿुधायो त चोर केरु निकितो? इमरान ख़ान, उनजी वञी केरु निकितो? कंहिं जेको आहे सो ॿियो त ठहियो, पर सऊदी अरब जहिड़े मुल्क जेको आहे सो हिकिड़ी घड़ी ॾिनी, उनखे बि न बख़्शियो वियो। हीरा तक जेको आहे सो ख़रीद कया विया। मलिक रियाज़ खान लखे एकड़ ज़मीन वरिती वई, रिंग रोड जा अरबे रुपया फपाया विया। ऐं केतिरा ई इवन तव्हां ॾिसो त जेको हाणे ही वरी हिकिड़ी बीमारी आई हुई, उन जी दवाउनि ने बि वॾो जेको आहे सो हिननि खपलो कयो। सो ही नाहिल क़िस्म जा साज़िशी क़िस्म जो जेको आहे सो लीडर आहे, इन मुल्क खे तमामु घणो, इंतिहाई घणो नुक़सानु पहुचायो आहे। तो मां नथी सम्झां त हाणे आवाम हिनखे जेको आहे सो अॻियां हाणी थो। अॻियां जॾहिं हर को पंहिंजी ताक़त सां अचे त ख़बर पए त केरु कीअं आहे। वॾी महिरबानी सोरठ थेबो साहिबा, आफ्ताब जहांगीर साहब, मियां इमरान मसूद साहब। नाज़रीन, नवां PTI, नून लीग ऐं काफ लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो। सोरठ थेबो साहिबा जेका इहा ॻाल्हि आहे त हिन वक़्त ताईं 6 महीननि जी जेका मुल्क के मसइला रहिया आहिनि, हुकूमत के मसइला रहिया आहिनि, उनखे जीअं मुल्क खे हुकूमत खे टाइम मिलंदो त हुकूमत इहे मसइला हल कंदी। हुकूमत खे थोरो टाइम मिलणु घुरिजे त जीअं हू पंहिंजी कारकर्दगी जेका आहे उहा बहितर ॾेखारे। गॾोगॾु इहो पिणु त जेका ईंदड़ इलेक्शन हूंदी उहा इमरान ख़ान जी उहा मक़बूलियत न हूंदी जेका 2018 में हुई, ऐं जेका असांखे बाय इलेक्शन में नज़र आई। सोरठ ते उहो चए थी त अवाम हुनखे रद्द करे छॾियो आहे, अवाम हुनखे रद्द करे छॾियो आहे, ऐं अवाम इहो पंहिंजो फ़ैसिलो कॾहिं ॾींदी इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।